गणेश उत्सव की तस्वीरें देश भर से अलग अलग तरीके की देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के सुखदेव मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के इस पर्व में भगवान गणपति को 56,000 देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाया गया है। गणपति के दर्शन करने के लिए देखिए कि बाहर किस तरीके से मंदिर के बाहर जो लोगों की कतारें हैं वो लगी हुई हैं। ये मंदिर है सुखदेव मंदिर, जहां पर 30वां गणपति उत्सव जो है मनाया जा रहा है। पिछले 30 सालों से जो गणपति हैं यहाँ पर विराजते हैं और इसलिए इनको कोटला के राजा के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो पहुँचती है, तो वहीं कोटला मुबारकपुर स्थित सुखदेव मंदिर में दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं भगवान गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए कि रोज अलग अलग झांकी होती है और 56,000 लड्डुओं की जो झांकी है वो लगाई गई है। इसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। खुद पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ ने बताया कि किस तरीके से ये परंपरा जो है वो शुरू करी गई और पिछले 30 सालों से किस तरीके से गणपति जो है इस मंदिर में विराजते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भक्त हैं वो दिल्ली एनसीआर से पहुंचते हैं। अगर आप भी गणपति के दर्शन नहीं किए हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित सुखदेव मंदिर पर, जहां पर आप देखिए भगवान की भव्य मूर्ति जो है गणपति की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लड्डुओं का जो भोग है वो लगा है। 56,000 लड्डुओं का ये जो भोग है वो लगाया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिसको देखने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो वहीं इस तरीके की भव्य जो झांकी है वो भी देखने को मिल रही है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये लड्डुओं का जो भोग है वो लगा हुआ है। और हर साल यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि ये गणपति जो हैं बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं और पूरी गाइडलाइन के हिसाब से, जो एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इस मूर्ति को तैयार किया गया है कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जो सुखदेव मंदिर के पुजारी हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ, उन्होंने क्या कहा इस गणपति उत्सव को लेकर। आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से गणपति उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। विश्वतो चक्षुरो विश्वतो मुखो विश्वतो वावृतस्वात संवागुम्या गमति संपात्रे ज्ञाना भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् एकदमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवान्ति कामतुलजं अटपाटलाभै पुण्यादिदादिकरवि नरसार पुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी नरमाञ्जलिः तां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नारास्वन्ति पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृह्णाम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्र पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते पापोऽहं पापकर्मा पापाग्नि पाप संभव त्राहि मां पार्वती नंदन सर्व पाप हरो हर यानि कानि च पापानि जन्मान्ति कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रतिष्ठायां पते पते सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् हेतु चाहे सुख सदा शरण राम की जय। कहना नट सुन रे मना दुर्लभ से ना कुछ किया न कर सकूं ना कुछ करने हो जो किया प्रभु आपने आप ही करने हो। ये 30वां वर्ष है राष्ट्रीय गणपति उत्सव का। 30वें गणपति विघ्नहर्ता गणपति कहलाए थे। भगवान की हर रोज एक झांकी होती है। पहले हमारा पालकी उत्सव था, उसके बाद फिर फूल बंगला था, फिर प्रकाश उत्सव था, फिर नौका विहार था और अब हमारी ये 56,000 लड्डुओं के भोग की झांकी है। ये स्पेस थोड़ा है तो भगवान का भोग लगाने के लिए स्पेस करके रखा जाता है। भगवान को 56,000 लड्डुओं के देसी घी के लड्डुओं का भोग लगता है और फिर वो विसर्जन यात्रा में चारों तरफ बढ़ता है। कितना इंतजार यहाँ के भक्तों को रहता है देखा जाए तो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जो है लाल बाग के राजा, तो ये कोटला के राजा, कोटला के राजा है, वाकई कोटला के राजा है। ये नगर उत्सव हो गया। किसी वक्त में ये मंदिर का उत्सव था और अब ये नगर उत्सव है। आसपास के पूरे क्षेत्र में गणपति की धूम है। आप इस नगर से मिलोगे, हर गली, हर मुक्कड़, हर चौराहे, हर मंदिर, हर पंडाल में आपको गणपति नजर आएंगे। लोगों को मिनी बॉम्बे नजर आता है। ये इन दिनों में मिनी बॉम्बे हो जाता है और बहुत सुंदर वातावरण रहता है। भगवान इस बार किस रूप में है, क्या स्वरूप है? ये विघ्नहर्ता है। भगवान के 108 रूपों में से 30वां रूप विघ्नहर्ता का रूप था। वो विघ्नहर्ता के रूप में आए थे। तो किसी प्रकार का जो विघ्न हमारे को पड़ता है हमारे जीवन में, उसको ये निवारण करेंगे। अच्छा, पंडित जी बात की जिस तरीके से विसर्जन को लेकर बड़ी बड़ी अड़चनें लगती हैं, आज रोक लगाई गई है विसर्जन को लेकर। हाँ, वो इसमें क्या- रोक जायज भी है क्योंकि कई बार कोई चीज जब ज्यादा वैभवशाली हो जाती है तो उसमें भ्रष्टता आ जाती है। तो पहले मट्टी की मूर्तियां बना करती थी और मट्टी में समा जाती थी, जल में समा जाती थी, मट्टी होती तो प्रकृति से लेकर प्रकृति को देते थे। अब क्या हुआ कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पीओपी का केमिकल का इस्तेमाल होने लगा। हमारी नदियां प्रदूषित होने लगी। तो वो एक भेड़ चाल की तरह चला। हर कोई आता है, मार्केट से उठाता है, लेता है, रखता है और जाकर उनको फेंक किया जाता है। उनको जल परवाह नहीं करता, उनको फेंक किया जाता है। तो एक सख्त कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं एनजीटी की तरफ से कि उन्होंने कहते हैं ये नदियों में इस प्रकार फेंकने पे रोक लगाई। तो अगर हम भी करते, हालांकि हमारी जो मूर्ति है वो मट्टी की है, घास फूस से बनी है, इसमें अनाज है, इसको फूलों के रंग से हमने पेंट किया है और प्रकृति से लिया है, प्रकृति को ही दे देंगे। लेकिन अगर हम कोई परमिशन लेकर जाते हैं और जमुना में इसको परवाह करते हैं तो और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। वो ये सोचते हैं कि इनको किस प्रकार से ये कहते हैं इजाजत मिली, हमें क्यों नहीं, कि हमारी भावनाएं नहीं है। तो हमने देश काल परिस्थिति के अनुसार से आसपास के किसी खाली जगह के अंदर एक पुल बनाते हैं, उस पुल का निर्माण करते हैं, उसमें जल भरते हैं और गणपति को उसमें विसर्जन कर देते हैं धूमधाम से। बाद में उसमें से लकड़ी वस्त्र निकालकर उस पुल को दोबारा बंद कर दिया जाता है। बात करते हैं शोभा यात्रा की, कहाँ का आपकी जो है शोभा यात्रा गणपति जी को लेकर चलेगी? शोभा यात्रा सुखदेव मंदिर से लेकर चलेंगे। हम पंजाबी बाजार जाएंगे, सुभाष मार्केट जाएंगे, थाने के सामने होते हुए पुनः हम सुखदेव नगर के अंदर से चलेंगे क्योंकि वो मंदिर की परिक्रमा जरूरी है। फिर हम लोग गुरुद्वारा रोड पे वापस आते हैं और साउथ से होते हुए विश्व पितामह मार्ग जो टिम्बर मार्केट से आते हुए डिफेंस कॉलोनी के अंदर इसकी समाप्ति करते हैं। बात करते हैं गणपति उत्सव की विसर्जन को लेकर, कितना उत्साह लोगों के अंदर इस बार देखा गया? गणपति आते हैं उससे पहले लोग विसर्जन की तारीख पूछते हैं, विसर्जन कब है। हमने कहा अभी तो आए हैं, अभी तो इनको बनाया है, आप विसर्जन की तारीख पूछ रहे हो। क्योंकि विसर्जन एक बहुत सुंदर शोभा यात्रा विसर्जन है जिसमें विभिन्न प्रकार के कहते हैं रंग बिरंगे कहते हैं ड्रेस पहने हुए गण अपनी व्यवस्था से भगवान के रथ को खींचते हुए चलते हैं। तो उसको देखने के लिए दुनिया उमड़ती है।